सुप्रभात बच्चों। आज ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा नवम के पाठ लासा की ओर का सार समझेंगे। लासा की ओर पाठ राहुल सांकृत्यन द्वारा रचित है। राहुल सांकृत्यन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पदहा गांव में 1893 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई तथा मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में और उच्च शिक्षा के लिए वे काशी, आगरा तथा लाहौर गए। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद ही वे राहुल सांकृत्यन नाम से जाने जाने लगे। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, रूसी, जापानी, चीनी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इसी आधार पर उन्हें महापंडित कहा जाता था। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान थे। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्राएं की, साहित्य किए। महापंडित 1963 में इस संसार को छोड़कर चले गए। आइए अब पाठ का सारांश समझते हैं। लासा की ओर पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते में यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। लेखक भी उस समय पर भिखमंगे के छद्म वेश में वहां गया था। इस पाठ में लेखक ने लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है, जिसमें तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारियां दी गई हैं। लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा तिब्बत नेपाल के मार्ग से की, क्योंकि तब फरीलैंड कलिंग फोर्ड का रास्ता खुला हुआ नहीं था। इस रास्ते में से हिंदुस्तानी वस्तुएं तिब्बत जाया करती थीं। जगह जगह पर फौजी चौकियां बनी हुई थीं और चीनी सेना वहां पर रहती थी। लेखक ऐसे ही एक प्रत्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुक गया। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफें भरी भी हैं। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं हैं। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं और यहाँ की बहुएं और सासें भी यदि यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे दिया करती हैं। यात्रियों को यदि कुछ संदेह होता था तो वो अपनी चाय खुद भी बना सकते थे। उस प्रत्यक्त चीनी किले में चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहगीरी मांगने वाली व्यक्ति को दोनों चिटें दे दी। थोडला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति की जान पहचान वाले कुछ लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह भी मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर तिब्बत गया तो वहां पर उसे एक निर्धन झोंपड़े में रात बितानी पड़ी। उसे कहीं पर रहने के लिए स्थान नहीं मिला। जब लेखक को सबसे विकट टांडा ठोडला का पार करना था तो 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये टांडे सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी। इनके आसपास कोई गांव नहीं था। नदियां के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। यहाँ किसी की यदि हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग भी उसमें कुछ नहीं करता था। वहाँ हत्या का कोई गवाह भी नहीं मिलता था। यहाँ डाकुओं के लिए यह स्थान डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित स्थान था। डाकू पहले आदमी को मारते थे, उसके बाद उसके माल को खोजते थे। हथियार का कानून ना होने के कारण यहाँ पर लोग हथियार लेकर घूमते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी जान का भी खतरा बना रहता था। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते हुए भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना बहुत कठिन था, दुर्गम था। ऐसी स्थिति में लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वो डांडे पहुंच गए जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था और एक ऊंचे स्थान पर देवस्थान था जिसे कपड़े और झंडियों से सजाया गया था। लेखक को उत्तराई की ओर चलना था। लेखक उन सबसे पहले सब में बहुत ही पीछे रह गया। इस बीच उसे रास्ता भी भटक गया और कहीं और चला गया। लगभग 1-1.5 मील रास्ता भटकने के बाद वह सही मार्ग पर लौट कर आया। सुबह 4 बजे के करीब लंकोर पहुंच पाया, जहां उसका जानकार सुमिति उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह बहुत गुस्से में था, पर सारी स्थिति को जानने के पश्चात उसका क्रोध शांत हो गया।
लनकोट में थोड़ी देर रुके। यहाँ उन्हें खाने को सत्तू, चाय और रात में गर्मा में थुक्का मिला। थुक्का एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ होता था। अब अपने दोनों साथियों के साथ टेहरी के विशाल मैदान में थे। चारों ओर पहाड़ थे, जहाँ मैदान टापू जैसा था। टेहरी समाधि गिरी भी वहाँ थी। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। सुमति के गंडे खत्म हो गए थे। वह किसी भी लाल कपड़े को गंडा बनाकर अपने यजमानों को दे देता था। लेखक को पहाड़ों पर चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सूरज उसके सीधे मुंह पर पड़ रहा था, जिससे उसको माल को लेकर ढोना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाहता था, इसीलिए उसने शेखर बिहार की ओर से चलने को कहा। तिब्बत की जमींदारों में बटी हुई थी। उनके भिक्षु वहाँ की देखरेख किया करते थे। मजदूरों पर वो अपनी रौब चलाया करते थे तथा स्वयं को ही जागीरदार समझते थे। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था, जहाँ कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। हर एक पोथी का वजन लगभग 15-15 किलो था। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया और टेहरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। लेखक ने अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर वह भी चल पड़ा। प्रस्तुत अंश में लेखक ने तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम क्षेत्रों का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। यात्रा लेखन में राहुल साकर्त्यन का स्थान अत्यंत शीर्ष पर है। उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र रचा और इससे होने वाले लाभों का भी उन्होंने वर्णन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन और इसके अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की भी बहुत ही सुंदर झांकियाँ हमारे समक्ष प्रस्तुत की हैं। बच्चों, गृह कार्य स्वरूप आपको इस पाठ के प्रश्न दिए जा रहे हैं। उन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है।